हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर सेकंड और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से MongoDB को इंस्टॉल किया जाता है। ओके, देन गाइस चलते हैं क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है MongoDB डाउनलोड। जैसे ही आप MongoDB डाउनलोड टाइप करेंगे देन उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पैनल शो होगा। ओके, देन गाइस आपको आना है यहाँ पर MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड, या आप MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। ठीक है, अब ठीक है, जो ये आपको फर्स्ट लिंक शो हो रहा है आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पैनल शो होगा और यहाँ पर आपको एक हेडिंग देखने को मिलेगी MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। ओके, एंड नीचे इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कम्युनिटी सर्वर, एंड यहाँ पर है ट्राई MongoDB एटलस। लेकिन अभी आपको ये MongoDB एटलस यूज़ नहीं करना है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये सब कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करते हैं। वो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उन सब में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए हमें MongoDB कम्युनिटी सर्वर को डाउनलोड करना है। ओके, देन उसके बाद आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा सेलेक्ट पैकेज का, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, वर्जन, प्लेटफॉर्म, पैकेज। ठीक है, वर्जन आपको सेम रखना है, जो भी करंट वर्जन होगा वही रखना है। प्लेटफॉर्म जो भी आपके सिस्टम का OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो भी आपके सिस्टम की जो भी आप अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, विंडो या फिर iOS यूज़ कर रहे हैं, या विंडो 64 बिट का आपका सिस्टम है, या विंडो 32 बिट का आपका सिस्टम है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, एंड पैकेज आपको MSI रखना है, एंड जिप में भी आप यूज़ कर सकते हो, जिप में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जिप में इसको इंस्टॉल करना MongoDB को बहुत ज़्यादा टफ है, तो हम यहाँ पर MSI करने वाले हैं। देन गाइज डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, एंड जहाँ पर भी डाउनलोड होकर ये फाइल पहुँचेगी आपने उस फोल्डर में जाना है। ओके, ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो ये मेरी फाइल डाउनलोड हुई है डाउनलोड फोल्डर में। ये दिख रही होगी आपको MongoDB विंडोज़ और वर्जन 7.0.5। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ओके, देन उसके बाद इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर चेक करना है, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, लाइसेंस एग्रीमेंट को यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट, एंड यहाँ पर ये कह रहा है कि चूज़ सेटअप टाइप। सेटअप का टाइप क्या होना चाहिए, कंप्लीट या कस्टम। देखो, अगर आप कंप्लीट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जितने भी फीचर हैं, जितने भी प्रोग्राम फीचर हैं वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, देख लेना आप, आपके लैपटॉप में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा। यदि आप कस्टम पर सेलेक्ट करते हैं तो कस्टम पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करके आपको MongoDB सेल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड कस्टम में एक और बेनिफिट होता है कि कस्टम यदि आप सेलेक्ट करते हो तो जो प्रोग्राम फीचर है जिसको आप चाहे इंस्टॉल कर सकते हो और जिसको ना चाहे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अलाउ यूजर टू चूज विच प्रोग्राम फीचर विल बी इंस्टॉल एंड वेयर द विल बी इंस्टॉल्ड, रिकमेंडेड फॉर एडवांस यूजर। जहाँ आपको इंस्टॉल करना है वहाँ कर सकते हैं, जोन सा आपको इंस्टॉल करना है वो कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पर कंप्लीटली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रन सर्विस एज नेटवर्क सर्विस यूज़र है, इसको यही रहने देना है। ठीक है, अगर आप रन सर्विस एज ए लोकल और डोमेन यूज़र करते हैं तो फिर आपको अकाउंट डोमेन देना होगा एंड अकाउंट पासवर्ड भी आपको देना होगा। ओके, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर रन सर्विस एज नेटवर्क सर्विस यूज़र इसी को सिलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पर सर्विस नेम है MongoDB, एंड डेटा डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको। डेटा के लिए जो पाथ है वो डेटा डायरेक्टरी का ये है, एंड लॉग के लिए जो पाथ है लॉग डायरेक्टरी का वो ये है। देन उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन फिर से नेक्स्ट करना है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इंस्टॉल, देन इंस्टॉल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए। ओके, मे बी 10 to 15 मिनट ये ले लेगा इंस्टॉल होने के लिए, तो आपको इसको कैंसिल नहीं करना है। कभी आप कैंसिल कर दो कि ये तो हो ही नहीं रहा, लेकिन ये 10 to 15 मिनट लेगा इंस्टॉल होने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन हुई होगी तो आपको येस कर देना है। ठीक है, और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब ये टाइम लेगा। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो MongoDB की फाइल है वो इंस्टॉल हो रही है, और यहाँ पर जो MongoDB का GUI टूल है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल है, कंपास जिसका नाम है, वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये टाइम लेगा, तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, मेरी साइड वीडियो पॉज हो रही है, आपको वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है,
देन गाइज यहाँ पर जो मोंगो डीबी कंपास है वो इंस्टॉल हो गया है एंड स्टार्टिंग सर्विस दिखा रहा है। ओके ठीक है, रजिस्टरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको फिनिश कर देते हैं। जब ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसको फिनिश कर देना है। ओके गाइज, मोंगो डीबी इंस्टॉल होने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का एक टूल देखने को मिलेगा जिसका नाम है मोंगो डीबी कंपास। ये एक GUI टूल है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल है ये मोंगो डीबी का। इसके थ्रू आप डेटाबेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये URL दिया हुआ है कनेक्शन का, इसकी बात मैं बाद में करूँगा, अभी के लिए इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो मोंगो डीबी है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए गाइज मुझे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके गाइज, आपको जाना है सर्च बटन पर और आपको यहाँ पर टाइप करना है CMD। ठीक है, हाँ, तो ये CMD कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको ओपन कर लेना है। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दो ओपन हो गए। अब यहाँ पर जैसे हम टाइप करते थे नोड -v, तो हमें पता लग जाता था कि यहाँ पर हमारा जो नोड है वो इंस्टॉल है, नोड का वर्जन दिखा रहा है। तो क्या इसी तरीके से मोंगो को भी हमें देखना होगा, मोंगो -v, तो ये दिखा रहा है मोंगो इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। मोंगो यानी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। या फिर मैं टाइप करूँ ओनली मोंगो, तो तब भी यही दिखाएगा कि मोंगो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मोंगो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। तो सबसे पहले चेक करते हैं पाथ, कि जो हमारा पाथ है वो मोंगो का सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे फिर से न्यू कमांड प्रॉम्प्ट लेना पड़ेगा। ओके, पाथ सेट करने के बाद तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पाथ। ठीक है, तो सर्च में, विंडो सर्च में आने के बाद मुझे यहाँ पर टाइप करना होगा EN। ठीक है, जैसे ही मैं EN टाइप करूँगा तो यहाँ पर एडिट इन्वायरमेंटल वेरिएबल फॉर योर अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको आना है पाथ पर, पाथ को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करो। ठीक है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि मोंगो डीबी का पाथ यहाँ पर है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Node.js का पाथ है ये, एंड बाकी सब है, लेकिन यहाँ पर मोंगो का नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर मोंगो डीबी का पाथ ऐड करना होगा। तो न्यू पर क्लिक करेंगे एंड पाथ कहाँ से लेके आए, तो चलते हैं अपनी लोकल डिस्क C में एंड उसके बाद जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में आने के बाद यहाँ पर आपको मोंगो डीबी फोल्डर में जाना है। ठीक है, मोंगो डीबी फोल्डर में आने के बाद सर्वर, ये वर्जन होगा 7.0 एंड उसके बाद बिन में। ठीक है, बिन में ये सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है मोंगो डीबी, और ये इंस्टॉल कंपास यानी कि जो टूल था, एंड डेटा में दिखा रहा है, ये डेटा यहाँ पर 18 आइटम है। ओके ठीक है, बट अपने को जाना है किसमें, बिन में। बिन में जाएंगे एंड यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल A करेंगे, इस पाथ को कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और इस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ओके, देन उसके बाद ओके। अब चेक करते हैं कि अब हमारा मोंगो डीबी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, फिर से टाइप करेंगे यहाँ पर मोंगो जस्ट -v। अभी भी नहीं बता रहा है, मोंगो देखते हैं करके, अभी भी कह रहा है कि इंस्टॉल नहीं है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, अब गाइस यहाँ पर हमें मोंगो डीबी शेल डाउनलोड करना होगा। ठीक है, मोंगो डीबी शेल को यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, इसी मोंगो डीबी शेल यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से ये नहीं चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ मोंगोज, देखो मोंगोज इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल। मोंगोज मैंने क्यों टाइप किया, मैंने चेक करने के लिए टाइप किया कि हमें यहाँ पर मोंगो डीबी शेल इंस्टॉल है कि नहीं है। ठीक है, तो मोंगो डीबी शेल यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, यानी कि इसी वजह से ये मोंगो डीबी यहाँ पर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें मोंगो डीबी शेल को डाउनलोड करना होगा। जाएंगे क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है मोंगो डीबी शेल डाउनलोड। ठीक है, मोंगो डीबी शेल डाउनलोड। ओके, तो ये जो फर्स्ट लिंक आपको दिखाई दे रहा है मोंगो डीबी शेल डाउनलोड, आपने इस पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पैनल आपको दिखाई देगा और यहाँ पर एक हेडिंग है मोंगो डीबी शेल डाउनलोड। एंड नीचे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। वर्जन यही रखना है, प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट कर लेना जो भी है आपका। पैकेज आपको यहाँ पर जिप रखना है, MSI नहीं रखना है। ओके, तो डाउनलोड पर क्लिक करना है। ठीक है, सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ओके, 36 MB की ये फाइल है, मे बी 4 सेकेंड या 5 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अब ये फाइल डाउनलोड होने के बाद या तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से ओपन कर लो या फिर डायरेक्ट चलते हैं फोल्डर में जहाँ पर ये डाउनलोड हुई है। ठीक है, अब ये यहाँ पर डाउनलोड हुई है तो अब मैं इसको करूँगा एक्सट्रैक्ट। ये वही फाइल है, देख सकते हैं आप, मोंगोज 2.1.4। ओके, मोंगो SH का मतलब यहाँ पर शेल से है, मोंगो शेल 2.1.4। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, 7-zip एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, तो ये फाइल जो हमारी एक्सट्रैक्ट हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पर ही एक्सट्रैक्ट हुई है। इसको मैं कट करूँगा। कट करने के बाद आपको जाना कहाँ पर है, लोकल डिस्क C में और फिर प्रोग्राम फाइल में एंड मोंगो डीबी फोल्डर में आपको जाना है। कहाँ जाना है, मोंगो डीबी फोल्डर में। अब जहाँ पर सर्वर है यहाँ पर इस फाइल को आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी तक यहाँ पर एक फाइल थी, सिर्फ सर्वर है, आप देख सकते हैं। देन हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे मोंगो डीबी शेल फाइल को। ओके, अब चेक करते हैं कि अब हमारा मोंगो डीबी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे एंड यहाँ पर टाइप करते हैं क्या, मोंगोज। पहले मोंगो टाइप करते हैं, नहीं हुआ। मोंगो -v, ये तो कमांड ही नहीं है, नहीं हुआ। और हमें तो एक्सपेरिमेंट देखना है ना करके। मोंगो SH, अभी भी नहीं हुआ। तो अब क्या करना है, अब हमें मोंगो शेल का भी पाथ सेट करना होगा। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि न्यू ओपन करना पड़ेगा, तो पाथ सेट करना होगा फिर से। ओके, तो यहाँ पर आना है मोंगो SH मोंगो शेल 2.1.4 फाइल पर। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बिन में जाएंगे। बिन में जाने के बाद ऊपर क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल और इस पाथ को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमें ओपन करना है यहाँ पर इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट, एडिट इन्वायरमेंट, फिर से पाथ सेलेक्ट करेंगे। या तो एडिट पर क्लिक करो या इस पर डबल क्लिक कर दो। पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर मोंगो शेल का पाथ यहाँ पर है कि नहीं है, तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी नहीं है, मोंगो डीबी का है। तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और उस पाथ को यहाँ पर कॉपी कर देंगे। ठीक है, हमने कॉपी कर दिया। प्रोग्राम फाइल मोंगो डीबी मोंगोज 2.1.4, ये पहले नहीं था, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके करेंगे, ऐड हो चुका है, फिर से ओके करेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा मोंगो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, मोंगो डीबी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा लेकिन ये समझ में आ जाएगा आपके। मोंगो मना कर रहा है, मोंगो -v अभी भी मना कर रहा है, मोंगोज। ठीक है, मोंगोज। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि जो मोंगो डीबी था वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टिंग टू मोंगो डीबी और ये IP एड्रेस और ये पोर्ट नंबर 27017 ये दिखा रहा है। एंड यूजिंग मोंगो डीबी, यानी कि हम मोंगो डीबी वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 7.0.5, बिल्कुल सही है। मोंगो शेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 2.1.4। अब बात करते हैं कंपास की, कंपास टूल की। ठीक है, तो ये कंपास टूल का आइकन है मोंगो डीबी कंपास का, ये तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, ये URL है। ओके, आपको कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कनेक्ट करना भी बहुत सिंपल है इससे, और कंपास के थ्रू मोंगो डीबी कंपास टूल के थ्रू अपडेट करना भी बहुत आसान है, डेटा को इंसर्ट करना भी बहुत आसान है, एंड डेटा को एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना भी बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, माई क्वेरीज, परफॉर्मेंस, डेटाबेस। माई क्वेरीज में अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कोई क्वेरी नहीं दी है।
ठीक है, परफॉर्मेंस में भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर हमने ना ही तो कोई कलेक्शन क्रिएट किया है, ना ही कोई फील्ड क्रिएट किया है। ठीक है, हॉटेस्ट कलेक्शन, नो हॉट कलेक्शंस, कुछ नहीं है यहाँ पर। एंड डेटाबेस में गाइस यहाँ पर आपको 3 डेटाबेस दिखाई देंगे, एडमिन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकल। अब ये डेटाबेस यहाँ तो शो हो रहे हैं, लेकिन ये मोंगोडीबी में कहाँ पर है? ओके, ये मोंगोडीबी में कहाँ पर है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहे हैं। देखिए ये कहाँ पर होंगे। लोकल डिस्क सी में जाएंगे एंड प्रोग्राम फाइल, उसके बाद मोंगोडीबी एंड देन गाइस सर्वर वर्जन 7.0 डेटा फोल्डर में ही हमारी फाइल है। ठीक है, आपको अभी 18 आइटम दिख रहे होंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर एक डेटा और क्रिएट करता हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखना कि यहाँ पर कितनी फाइल है, अभी 18 आइटम है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और डेटा बेस क्रिएट करूँ तो क्रिएट डेटा बेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देंगे डेटा बेस का नाम। मैं देता हूँ यहाँ पर माई डीबी, और कलेक्शन का नाम, कलेक्शन से मतलब है जैसे मतलब एक टेबल का नाम होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कलेक्शन होता है। ठीक है, कलेक्शन का नाम देंगे हम। मैं देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर 4 डेटाबेस आप देख सकते हैं, ये एडमिन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकल एंड माई डीबी। तो अब डेटा में देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे आप 20 फाइल हो चुकी है। कितनी फाइल हो चुकी है? 20 फाइल, यानी कि यहाँ पर अभी 18 आइटम थे, लेकिन जैसे ही मैंने एक और डेटाबेस क्रिएट किया तो यहाँ पर 20 आइटम हो गए हैं। यानी कि वहाँ पर जो भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो कहाँ पर ऐड होगा? इस डेटा नाम के फोल्डर में ऐड होगा। ठीक है, डेटा में ऐड होगा। ठीक है, ओके। अब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम ये जो डेटाबेस हैं 4, इनको कैसे शो करेंगे? यहाँ पर तो ये दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कमांड के थ्रू शो करो डेटाबेस को, दिखाओ हमें कि कितने डेटाबेस हैं, तो आप कैसे दिखाएंगे? तो आपको पहले कमांड वही देनी है, मोंगोज। ठीक है, मोंगोज, उसके बाद टेस्ट। तो यहाँ पर लिखना है आपको शो डीबी। आपको यहाँ पर कमांड देनी है शो DBS, यानी कि जो डेटाबेस है मुझे उसको शो कर दो। ओके, इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकल, माई डीबी, 4 डेटाबेस हमारे यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डेटाबेस है, एडमिन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकल, माई डीबी, और 4 के 4 आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं फिर से अगर मैं यहाँ से कोई डिलीट कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से माई डीबी डेटाबेस को डिलीट कर दूँ। ठीक है, थोड़ा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ हॉरिजेंटल। मैं माई डीबी को यहाँ से डिलीट कर दूँ, तो डिलीट करने के लिए क्या कह रहा है? टाइप माई डीबी टू कन्फर्म योर एक्शन। तो मुझे यहाँ पर टाइप क्या करना पड़ेगा? माई डीबी, उसके बाद ड्रॉप डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या हो जाएगा? यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। अब आप डेटा फोल्डर में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 20 आइटम है। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और फिर से जाते हैं डेटा में। हाँ, अब दिख रहे हैं आपको कितने? 18 आइटम, यानी कि यहाँ से जो डेटाबेस हमने डिलीट किया वो यहाँ से भी क्या हो गया? डिलीट हो चुका है। अब देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, अब मैं इनको ऐसे थोड़ा वर्टिकल कर देता हूँ ताकि हम कंपेयरिंग आसानी से कर सकें। ओके, शो SHOW DBS, शो DBS। तो अभी आपको कितने दिखा रहे हैं? देखो ऊपर कितने थे? एडमिन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकल, माई डीबी। अब यहाँ पर कितने दिखा रहे हैं? एडमिन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकल, यानी कि 3 दिखा रहे हैं। तो शो DBS कमांड के थ्रू आप डेटा को शो कर सकते हैं। अगर आपको किसी डेटा को, मान लीजिए कोई किसी एक डेटा को आपको टारगेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, यूज़ और उस डेटाबेस का नाम। जैसे यहाँ पर लोकल है, कॉन्फ़िगरेशन है एंड एडमिन है, तो मैं लोकल को टारगेट कर रहा हूँ, तो यूज़ लोकल क्लिक करेंगे। तो ये कह रहा है यूज़ लोकल स्विच टू DB लोकल। अब ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब लोकल के अंदर कोई कलेक्शन है स्टार्टअप अंडरस्कोर लॉग नाम का, तो इसको अगर टारगेट करना है इस कलेक्शन को, तो यूज़ स्टार्टअप अंडरस्कोर लॉग। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यूज़ स्टार्टअप अंडरस्कोर लॉग स्विच टू डेटाबेस स्टार्टअप लॉग, यानी कि अब जो कुछ भी अगर आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, वो आप स्टार्टअप अंडरस्कोर लॉग कलेक्शन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फील्ड क्रिएट करना है वो भी कर सकते हैं, अपडेट करना है वो भी कर सकते हैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ओके, लेकिन कुछ डेवलपर होते हैं जिनको कमांड प्रॉम्प्ट चलाना अच्छा नहीं लगता या फिर उनके कमांड याद नहीं रहती है, तो उनके लिए गाइस यहाँ पर ये MongoDB कंपास टूल बनाया हुआ है। यहाँ पर आप आसानी से डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ये लोकल, ये स्टार्टअप है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टार्टअप कलेक्शन था, मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये क्यूरीज दिखाई दे रही होंगी, आपको एक्सपोर्ट करना है या फिर डेटा को अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ओके, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। या फिर आपको इसको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर लोकल में क्या लिखा हुआ है, जो मेरा सिस्टम है उसकी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, उसका नाम हो गया, स्टार्ट टाइम, किस टाइम लोकल ये जो डेटाबेस है ये स्टार्ट किया था मैंने। ओके, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, होस्ट नेम वगैरह। ठीक है, एंड एग्रीगेशन हो गया, और स्कीमा एंड इंडेक्स होगी, वैलिडेशन हो गया, ये सब कुछ आप MongoDB कंपास टूल की हेल्प से ये सब कुछ यहीं पर कर सकते हैं विदाउट कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ किए हुए। ओके गाइज, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से MongoDB को इंस्टॉल किया जाता है एंड किस तरीके से उसका पाथ सेट किया जाता है। एंड अगर हमारा MongoDB इंस्टॉल नहीं हुआ है पाथ सेट करने के बाद भी, तो फिर हमें MongoDB शेल को डाउनलोड करना पड़ता है, उनको इंस्टॉल करना पड़ता है एंड उसका पाथ भी हमें सेट करना पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरीके से डेटा शो होता है और किस तरीके से MongoDB इंस्टॉल है कि नहीं वो पता लगता है, वो मैंने आपको बताया। एंड कंपास के थ्रू मैंने आपको बताया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ड ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड एक कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।